नमस्कार। कहानी सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि लोकतंत्र के उस आईने की दास्तान है जिसमें सत्ता का सबसे ताकतवर चेहरा खुद अपनी परछाई से डरता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि जिस संसद को देश की सर्वोच्च पंचायत कहा जाता है, जिस सदन में बैठकर जनता के सवालों का जवाब देना हर प्रधानमंत्री का संवैधानिक और नैतिक कर्तव्य होता है, उसी सदन की दहलीज पर कदम रखने से अगर देश का प्रधानमंत्री पीछे हट जाए, अगर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जैसा साधारण लेकिन गरिमामय कर्तव्य निभाने की हिम्मत भी न जुटा पाए, अगर 21 साल में पहली बार ऐसा हो कि प्रधानमंत्री लोकसभा का सामना किए बिना ही रास्ता बदल ले, तो सवाल उठेंगे। और सवाल भी ऐसे जो सीधे सत्ता की नसों में सिहरन दौड़ा दें। क्योंकि पूरा विपक्ष पहले से जानता था कि इस बार मामला सिर्फ भाषण का नहीं है बल्कि जवाबदेही का है। और जवाबदेही से डर वही भागता है जिसके पास जवाब नहीं होते। यही वजह रही कि सुबह से ही सदन के गलियारों में चर्चा थी कि आज प्रधानमंत्री आएंगे या नहीं। भाजपा सांसद बार बार दरवाजे की ओर देख रहे थे, कुर्सियां सज चुकी थीं, कैमरे ऑन थे, मीडिया इंतजार में था। लेकिन जिस शख्स के लिए यह सब था वही नदारद रहा। और जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, महज कुछ सेकंडों में स्थगित हो गई। 65 सेकंड में लोकसभा ठप, इतिहास का शायद सबसे छोटा सत्र। और देश पूछता रह गया कि आखिर ये कैसा नेतृत्व है जो बहस से बचता है, सवालों से भागता है और आलोचना से कांपता है। क्योंकि बाहर नारे गूंज रहे थे कि देश मत बेचो, किसान मत बेचो, युवाओं का भविष्य मत गिरवी रखो। और अंदर विपक्ष के सांसद किताबें, दस्तावेज और आरोपों की पूरी फाइल लेकर तैयार थे। खासकर वह किताब जिसका जिक्र लगातार हो रहा था, जिसमें सीमाओं पर तनाव के दौरान फैसलों की कमजोरी दर्ज थी, जिसमें बताया गया था कि कठिन घड़ी में नेतृत्व ने निर्णायक आदेश देने की जगह जिम्मेदारी दूसरों पर डाल दी। और यही बात सत्ता के लिए सबसे असहज थी। क्योंकि किताबें झूठ नहीं बोलती, दस्तावेज इतिहास बन जाते हैं और इतिहास से भागा नहीं जा सकता। इसी डर ने माहौल को इतना भारी कर दिया कि प्रधानमंत्री का संसद में आना ही टाल दिया गया। राहुल गांधी ने खुलकर कहा कि अगर प्रधानमंत्री आएंगे तो उन्हें यह किताब थमाई जाएगी ताकि देश सच्चाई पढ़ सके। और बस यही सुनकर सियासी तापमान बढ़ गया। भाजपा खेमे में बेचैनी फैल गई, रणनीति बदल गई और तय हुआ कि टकराव से बचो, सदन ही मत जाओ। क्योंकि अगर नारे लगे, अगर सवाल दागे गए, अगर घेराव हुआ तो छवि चकनाचूर हो जाएगी। इसलिए सुरक्षा, षड्यंत्र और अव्यवस्था के बहाने गढ़े गए। लेकिन असली कारण सब समझ रहे थे कि यह डर का मामला है। वही डर जो तानाशाहों को जनता से दूर कर देता है, वही डर जो नेता को संवाद की जगह मौन में धकेल देता है। और इसी बीच विपक्षी सांसदों को निलंबित करने की कार्रवाई शुरू हुई। जैसे आवाज दबाने से सच रुक जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। निलंबित सांसद संसद की सीढ़ियों पर पोस्टर लेकर खड़े हो गए, मीडिया के कैमरे वहीं मुड़ गए, तस्वीरें वायरल होने लगीं और हर तरफ चर्चा होने लगी कि आखिर सत्ता इतनी घबराई क्यों है, क्या सवाल इतने खतरनाक हैं, क्या आरोप इतने भारी हैं, क्या अंतर्राष्ट्रीय समझौतों, विदेशी दबावों और विवादित नामों का बोझ इतना बड़ा है कि प्रधानमंत्री सदन में खड़े होकर दो शब्द भी नहीं बोल पा रहे। जनता यह भी पूछ रही है कि अगर संसद में सुरक्षित महसूस नहीं करते तो देश की सुरक्षा का दावा कैसे करते हैं। अगर विपक्ष के सवालों से घबराहट होती है तो सीमा पर संकट का सामना कैसे करेंगे। और यही विरोधाभास पूरी कहानी का केंद्र बन गया। क्योंकि भाषणों में शेर, मंच पर गर्जना, चुनावी रैलियों में ललकार, लेकिन संसद में खामोशी। और यह खामोशी किसी भी भाषण से ज्यादा बोलती है। यह बताती है कि लोकतंत्र में ताकत सिर्फ कुर्सी से नहीं बल्कि जवाब देने की हिम्मत से आती है। और जब वही हिम्मत खत्म हो जाए तो 56 इंच का सीना भी सिकुड़कर अदृश्य हो जाता है। विपक्ष लगातार कहता रहा कि आइए बहस कीजिए, तथ्यों से जवाब दीजिए, लेकिन सत्ता की तरफ से सिर्फ टालमटोल, स्थगन और निलंबन। और इस पूरे घटनाक्रम ने जनता के मन में एक ही तस्वीर बना दी कि देश का सर्वोच्च नेता आज सवालों से भाग रहा है, जैसे छात्र परीक्षा से भागता है, जैसे अपराधी अदालत से बचता है। और यही लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक संकेत है। क्योंकि संसद बहस का मंच है, युद्ध का मैदान नहीं। फिर भी अगर कोई वहां आने से डरे तो समझिए मामला सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि विश्वसनीयता का है। और दिन खत्म होते होते यही चर्चा हर चैनल, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हर चाय की दुकान और हर गांव के चौपाल तक पहुंच गई कि आखिर प्रधानमंत्री लोकसभा में क्यों नहीं आए। क्या सचमुच कुछ छिपाया जा रहा है? क्या सत्ता सवालों के बोझ से टूट रही है? और यही सवाल आने वाले दिनों की राजनीति तय करेंगे। क्योंकि जनता अब भाषण नहीं बल्कि जवाब चाहती है, नारों नहीं बल्कि बिल्कुल। और जब सदन की घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी तो देश की राजनीति का पारा भी उसी रफ्तार से चढ़ता जा रहा था।
क्योंकि यह मामला सिर्फ एक दिन की अनुपस्थिति का नहीं रह गया था, बल्कि यह उस मानसिकता की तस्वीर बन चुका था जिसमें सत्ता सवालों को दुश्मन समझने लगती है, जवाबदेही को अपमान मानने लगती है और लोकतंत्र को केवल एक औपचारिकता समझने लगती है। जबकि सच्चाई यह है कि संसद वही जगह है जहां से नेता की असली परीक्षा होती है, जहां भाषण नहीं बल्कि तर्क चलते हैं, जहां तालियां नहीं बल्कि तथ्यों की चोट लगती है। और शायद यही वजह थी कि जैसे जैसे विपक्ष तैयारी करता गया, वैसे वैसे सत्ता पक्ष की बेचैनी बढ़ती गई। भाजपा के रणनीतिकार कमरों में बंद होकर गणित लगाने लगे कि अगर प्रधानमंत्री आए तो विपक्ष कौन कौन से मुद्दे उठाएगा, कौन सा दस्तावेज लहराएगा, कौन सा सवाल सीधे चेहरे पर दागा जाएगा और किस पल पूरा माहौल नियंत्रण से बाहर हो सकता है। क्योंकि विपक्ष सिर्फ नारे लगाने नहीं बल्कि ठोस आरोपों की फहरिस्त लेकर बैठा था। बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक, किसानों की बदहाली से लेकर सीमा सुरक्षा तक, विदेशी समझौतों से लेकर कथित अंतर्राष्ट्रीय दबावों तक, हर मुद्दा ऐसा था जो सरकार की चमकदार छवि के नीचे छिपी दरारों को उजागर कर सकता था। और यह डर इतना गहरा था कि सदन में आने की बजाय चुप्पी को चुना गया। लेकिन राजनीति में चुप्पी कभी बचाव नहीं होती, वह खुद सबसे बड़ा बयान बन जाती है। क्योंकि जब नेता बोलता नहीं तो जनता खुद बोलने लगती है। और इस बार भी वही हुआ। सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ आ गई। लोग लिखने लगे कि अगर प्रधानमंत्री सच के साथ हैं तो सामने क्यों नहीं आते, अगर सब ठीक है तो बहस से परहेज क्यों, अगर आरोप झूठे हैं तो उन्हें खारिज करने में डर कैसा। और यही सवाल सत्ता की दीवारों में गूंजने लगे। इस बीच विपक्ष के नेता लगातार कैमरों के सामने आकर चुनौती देते रहे कि आइए एक एक मुद्दे पर बात कीजिए, देश सुनना चाहता है। लेकिन सत्ता की तरफ से सिर्फ औपचारिक बयान, तकनीकी बहाने और कार्यवाही स्थगित करने की घोषणाएं आती रहीं। और यह दृश्य ऐसा था जैसे लोकतंत्र का इंजन चल तो रहा हो पर ड्राइवर सीट खाली हो। लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई, क्योंकि बार बार कार्यवाही रोकना, विपक्ष की आवाज दबाना और निलंबन का हथियार चलाना इस बात का संकेत दे रहा था कि सत्ता संवाद नहीं बल्कि नियंत्रण चाहती है। और जब 8 सांसदों को बाहर किया गया तो सरकार को लगा कि विरोध कम हो जाएगा, लेकिन उल्टा असर हुआ। वे सांसद बाहर और ज्यादा मुखर हो गए। संसद की सीढ़ियां ही उनका मंच बन गईं, पोस्टर उठे, तस्वीरें वायरल हुईं और देश भर में चर्चा फैल गई कि आखिर किस बात को छिपाने की इतनी कोशिश हो रही है। क्योंकि लोकतंत्र में जितना दबाओ उतना उभरता है, जितना रोको उतना फैलता है। और यही इतिहास का नियम है। इसी दौरान जनता को पुराने वादे याद आने लगे। अच्छे दिन, 2 करोड़ रोजगार, किसानों की आय दोगुनी, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, मजबूत सीमा, मजबूत अर्थव्यवस्था। और लोग तुलना करने लगे कि वादों की ऊंचाई और हकीकत की गहराई में कितना फर्क है। और जब यह फर्क बढ़ता है तो सत्ता के पास सिर्फ 2 रास्ते बचते हैं, या तो जवाब दो या फिर बचो। और यहां साफ दिख रहा था कि जवाब देने की जगह बचने की रणनीति अपनाई जा रही है। लेकिन बचाव की यह राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती, क्योंकि हर टाला गया सवाल अगले दिन और बड़ा होकर लौटता है। हर स्थगित बहस अगले सत्र में और तेज हो जाती है और हर भागता हुआ नेता जनता की नजरों में छोटा होता जाता है। यही कारण था कि विपक्ष बार बार कह रहा था कि यह लड़ाई किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि लोकतंत्र की गरिमा की है। संसद का अपमान सिर्फ विपक्ष का अपमान नहीं बल्कि 140 करोड़ लोगों का अपमान है। और ये बात धीरे धीरे लोगों के दिलों में घर करने लगी, क्योंकि चाहे समर्थक हों या विरोधी, हर कोई चाहता है कि उसका प्रधानमंत्री मजबूत दिखे, बहस करे, जवाब दे, सवालों का सामना करे। लेकिन जब वही नेता नजरें चुराने लगे तो समर्थकों को भी असहजता होने लगती है। और यही असहजता राजनीति का सबसे बड़ा खतरा होती है, क्योंकि विरोधी तो पहले से विरोध में होते हैं, लेकिन जब अपने लोग भी सवाल करने लगें तो समझिए जमीन खिसक रही है। और दिन ढलते ढलते ये साफ हो चुका था कि ये सिर्फ एक दिन का घटनाक्रम नहीं बल्कि आने वाले चुनावी मौसम की प्रस्तावना है। क्योंकि विपक्ष इसे मुद्दा बनाएगा, हर रैली में उठाएगा, हर भाषण में दोहराएगा कि प्रधानमंत्री संसद से भागे थे और सत्ता को इसका जवाब देना ही पड़ेगा, चाहे आज नहीं तो कल। क्योंकि लोकतंत्र में कुर्सी स्थायी नहीं होती, लेकिन जनता का फैसला स्थायी होता है। और वही फैसला तय करेगा कि डर की राजनीति चलेगी या जवाबदेही की, भागने की रणनीति चलेगी या सामना करने का साहस। और यही इस पूरे घटनाक्रम का असली सार है कि लोकतंत्र में ताकत दिखावे से नहीं बल्कि जवाब देने की क्षमता से आती है। और जिस दिन नेता सवालों से डरने लगे उसी दिन उसकी ताकत आधी रह जाती है।